हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको पता है कि इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव आता है, और फिर बीन आता है, और बीन के बाद आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाई देता है। उसके बाद अदर पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे और लास्ट में आपको सिंस या फॉर देखने को मिलेगा जो कि टाइम को शो करते हैं। तो सिंस जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए और फॉर जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए नहीं आता है। क्लियर है? तो सिंस और फॉर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस पे फोकस नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया कि ही हैज़ बिन वेटिंग, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू, है ना। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। और कब तक कर रहा है भाई? तो यहाँ पे है फॉर 1 आवर। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दिया कि फॉर 1 आवर मतलब 1 घंटे से वह आपका इंतज़ार कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बिन आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गए, और यहाँ पे जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो वेटिंग हो गया। इसके बाद अदर पार्ट ऑफ स्पीच जो भी आने वाले होते हैं वो आएंगे। उसके बाद सिंस या फॉर में से आपको कोई एक समय दिखाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल है इट हैज़ नॉट बिन। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा याद रखेंगे कि नॉट का जो यूज होता है वो हैज़ और हैव के बाद होता है और बिन के पहले होता है। हैज़ नॉट बिन रनिंग नॉट बी रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि सिंस के बाद मॉर्निंग आया है जो कि फिक्स टाइम होता है, और इसलिए आपका यहाँ पे जो है हैज़ नॉट बिन रैनिंग है, क्योंकि यहाँ पे हो जा रहा है कि सुबह से ही बारिश हो रही है। ये भी ध्यान में रखना है। इसके हिंदी स्ट्रक्चर में आपको अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिखाई देता है, और उसके साथ ही आपको हैज़ बिन और हैव बिन का यूज करना होता है। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो आपको सबसे पहले हैव या हैज का यूज करना है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हैव दे बिन लिविंग, हैज दे बिन लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, है ना, सिंस 1970। क्लियर है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये पता होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है तो आपको क्या यूज करना होता है, हिंदी में क्या वर्ड का यूज करना होता है। तो क्या वे लोग इस घर में रह रहे हैं? कब से? 1970 से रह रहे हैं, 1970 से रह रहे हैं। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ और इसके कुछ एग्जांपल्स हुए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए कि हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सबसे पहला यूज जो होता है इसका ये होता है कि एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक वो गोइंग ऑन हो, मतलब अभी तक स्टार्ट हो। मतलब आप इसको लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस an action which began in the past, but is still going on। मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक क्या हो, चल रहा हो, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल ले, शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस
मॉर्निंग। इसका मतलब ये हो गया कि वह एक बुक पढ़ रही है, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो इसका मतलब ये एक एक्शन स्टार्ट हुआ। कौन सा एक्शन स्टार्ट हुआ? रीडिंग करने का, पढ़ने का। उसने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और वो अभी तक जो है बुक पढ़ रही है। सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया है, मतलब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हो गया है और अभी तक पढ़ रही है, अभी तक वो एक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है, इसलिए ये टेंस हमको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा कब यूज करेंगे? एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और जस्ट अभी कंप्लीट हुआ हो, लेकिन उन सभी का जो रिजल्ट है वो अभी तक प्रेजेंट में हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट, विच बिगन इन द पास्ट, which began in the past and has been just and has been just completed, जो अभी कंप्लीट हुआ हो, just completed, but whose result is whose result is still in the present। ठीक है, तो एक ऐसा एक्शन होगा जो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और जस्ट अभी कंप्लीट हुआ होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो अभी प्रेजेंट में बना होगा, तो वैसे में हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए। क्यों? क्योंकि वह कार धो रहा था या मैं कार धो रहा था, मेरे कपड़े गंदे हो गए। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि माई क्लोथ्स आर डर्टी, माई क्लोथ्स आर डर्टी बिकॉज माई क्लोथ्स आर डर्टी बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार। समझ में आया? जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है माई क्लोथ्स आर डर्टी, मेरे कपड़े जो हैं वो गंदे हो गए हैं, डर्टी हो गए हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन वॉशिंग माई कार, क्योंकि मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहली बात तो एक एक्शन स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में। कौन सा एक्शन स्टार्ट हुआ है? कि वो कार धो रहा है। अगर वो कार धो रहा है तो देखिए अभी जस्ट कंप्लीट हो गया उसके कपड़े, अब वो कार धोने का काम उसका कंप्लीट हो गया। जब वो कंप्लीट हो गया तो उसका रिजल्ट क्या है कि उसके कपड़े क्या हो गए? गंदे हो गए, डर्टी हो गए। तो वो अभी तक प्रेजेंट में बना हुआ है, तो वैसे में हमको क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। क्लियर है? दो यूज समझ में आए। तीसरा यूज समझने की कोशिश करिए। तीसरा क्या यूज है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन। इसको पहले लिख लेते हैं, टू एक्सप्रेस an action in a sentence which begins with for, how long and since और when का मैंने पूरा रूल आपको परफेक्ट में समझाया है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये तीन वर्ड हैं। अगर फॉर, हाउ, लॉन्ग से कोई स्टार्ट हुआ हो सेंटेंस, या तो सिंस से स्टार्ट हुआ हो या तो व्हेन से स्टार्ट हुआ हो, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहा जाए सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट हुआ है? सिंस से। तो यदि सिंस से स्टार्ट हुआ तो देखिए हमने कहा पर हैव बीन वेटिंग, तो इसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लें, फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन सफरिंग
सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये भी सेंटेंस आपका क्या है, एक मिनट, ये भी दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे में है, तो दोनों के दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ सकते हैं। स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज, हैव और या तो विन होगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, और लास्ट में आपको सिंस फॉर यूज, टाइम के लिए यूज करना है। जैसे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, तो यहाँ पे देखिए फॉर का जो यूज हुआ है वो समय के लिए यूज हुआ है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश नहीं हो रही है कब से, सुबह से, तो यहाँ पर भी टाइम है। हैव दे बिन लिविंग इन दिस हाउस, क्या वे इस घर में रह रहे हैं कब से, 1970 से, 1970 से, तो यहाँ पर भी टाइम है। तो जो टाइम देगा तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके 3 यूजेस मैंने आपको बताया। पहला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट बट इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, है ना। और दूसरा मैंने ये बताया कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड हैज़ बीन कंप्लीटेड बट हुज रिजल्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कंप्लीट भी हो, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ हो, लेकिन उन सब का जो रिजल्ट हो वो प्रेजेंट में अभी तक हो। तो ऐसे भी सेंटेंस को हमको कहाँ रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। इसके अलावा लास्ट में टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द सेंटेंस विच बिगन्स फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस एंड व्हेन, जब इनसे स्टार्ट होगा तो आपको कहाँ पर रखना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। क्लियर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पास्ट का टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।